चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में सो रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसे देख के वो लड़का उठ जाता है। जब लड़की उसे देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर में उस लड़की का दोस्त आता है जो कि बोलता है, नात्सुरो चलो, हमें प्रैक्टिस का समय हो गया, हमें प्रैक्टिस करने चलना चाहिए। तभी हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम नात्सुरो है और वो एक 11 साल का लड़का है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ नात्सुरो अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। तभी सामने उसे वही लड़की दिखती है। नात्सुरो का एक दोस्त बोलता है, देख वो कितनी लंबी है। और उसका दूसरा दोस्त बोलता है, लंबी तो है पर उसके काफ़ी छोटे हैं। ये सुनने के बाद नात्सुरो अपने दोस्त का मुंह बंद कर देता है और बोलता है, तुम्हें बाहर ये सब नहीं बोलना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है, हमें फुटबॉल ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है नात्सुरो का जो पुराना कोच था वो किसी काम के कारण नहीं आ पाया। इसी कारण आज नए कोच आए हैं। नात्सुरो काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलता है पर उसके नए कोच को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे सुना देते हैं और कहते हैं कि इस गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलना चाहिए, जिससे तुम्हारी स्किल भी बढ़ जाएगी। ये सुन के नात्सुरो थोड़ा उदास हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे डैड नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुरो अपने दोस्तों के साथ दोबारा जा रहा होता है। नात्सुरो को नए कोच की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होती है। तभी उसका एक दोस्त बोलता है जो पुराने कोच थे वो किसी काम के कारण बाहर नहीं गए, बल्कि उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, उन्हें कैंसर है। ये सुनने के बाद नात्सुरो थोड़ा उदास हो जाता है और वो वहीं पे खड़ा होता है। तभी उससे नीचे से कुछ आवाज़ आती है। जब वो उधर देखता है तो उसे पता चलता है उधर एक बिल्ली है। वो उसे अपने घर लेके आ जाता है। वो बिल्ली को बोलता है ज़्यादा आवाज़ ना करने को। नात्सुरो अपनी मम्मी को बताता है जो पुराने कोच है उन्हें कैंसर है, क्या वो मर जाएंगे। ये सुनने के बाद नात्सुरो की मम्मी बोलती है, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। फिर नात्सुरो बोलता है, हमारे पापा तो मर गए थे। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी बोलती है, बस तुम्हारे पापा का किस्मत खराब था। नात्सुरो की बात सुनकर नात्सुरो की मम थोड़ी उदास हो जाती है। इसी कारण नात्सुरो अपनी मम को हक कर लेता है। पर नात्सुरो की मम को पता चलता है कि नात्सुरो एक बिल्ली लेके आया, इसलिए उसको डांट देती है और बोलती है बिल्ली को बाहर छोड़ के आने को। नात्सुरो उस बिल्ली को बाहर लेके आ जाता है। बाहर उसे वो स्कूल वाली लड़की मिलती है, साथ ही साथ उसका भाई भी होता है। फिर हमें लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है सुजुमुरा। सुजुमुरा नात्सुरो से पूछती है कि इतने रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो। नात्सुरो बताता है उसका घर इधर ही पास ही में है। फिर नात्सुरो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ना। सुजुमुरा बताती है कि वो सामान लेने जा रही है। नात्सुरो बोलता है, क्या तुम इस बिल्ली को रख सकते हो। सुजुमुरा बोलती है कि नहीं, हम बिल्ली को नहीं रख सकते, हम इसे नहीं पाल पाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम इसे पालें तो तुम्हें मंथली रेंट भरना पड़ेगा, जो कि 1000 येन है। ये सुनने के बाद नात्सुरो बोलता है, ठीक है, कल मैं पैसे लेके आ जाऊँगा स्कूल में। फिर सुजुमुरा बोलती है कि हम अभी मार्केट जा रहे हैं तो तुम भी इस बिल्ली को लेके हमारे पीछे पीछे आओ। रास्ते में सुजुमुरा का भाई हर चीज़ को हेलो भाई बोल रहा होता है। ये देख के ना नात्सुरो फिर कुछ बोलने वाला होता है। सुजुमुरा बोलती है, मेरे भाई की आदत है। फिर हमें स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुमुरा हर चीज़ का हिसाब कर रही होती है और नात्सुरो कुछ भी उठा रहा होता है। ये देख के सुजुमुरा का भाई बोलता है, हमें वही सामान लेना है जिसकी हमें ज़रूरत हो। हमें फिर सुजुमुरा का घर दिखाया जाता है। नात्सुरो नोटिस करता है कि सुजुमुरा का घर काफ़ी बिखरा हुआ है और अंधेरा भी है। इस कारण नात्सुरो सुजुमुरा से पूछता है, क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं है। सुजुमुरा बोलती है, नहीं अभी तो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो जाती है। वो तीनों मिलकर कपड़े उठाते हैं। नात्सुरो एक जगह को नोटिस करता है। तभी सुजुमुरा का भाई आके बोलता है, उधर मत जाओ, उधर एक भूत रहता है। फिर सुजुमुरा का भाई बोलता है, इस बिल्ली का नाम क्या रखा है। नात्सुरो बोलता है कि अभी तक तो नहीं रखा, तुम ही कुछ रख दो। सुजुमुरा का भाई उसका नाम टोफू रख देता है। मुरा बोलती है, तुमने इसका नाम टोफू क्यों रखा है। ये सुनने के बाद सुजुमुरा का भाई बोलता है, क्योंकि ये पूरा सफ़ेद है इसलिए मैंने नाम उसका टोफू रखा है। तभी सुजुमुरा बोलती है, क्या मैं इस बिल्ली के साथ खेल सकती हूँ। नात्सुरो बोलता है, हाँ तुम इसके साथ खेलो। फिर थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुरो अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी मोम छाता लेके उसे ढूंढ रही होती है। नात्सुरो ऊपर से पूरी सिटी को देखता है और फिर एक अच्छी सी बात कहता है। वो कहता है, घर तभी चमकता है जब उसके अंदर रहने को कोई हो, खाली घर खंडर से कम नहीं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुरो फुटबॉल खेल रहा होता है पर उसका कोच उसके ऊपर काफ़ी चिल्ला रहा होता है। इसी कारण नात्सुरो को गुस्सा आ जाता है और वो कोच के मुंह पे भूल मार देता है। फिर नात्सुरो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसका दोस्त आता है जो कि उसे बताता है अगले हफ्ते वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जिस ट्रिप में नात्सुरो का भी नाम है। नात्सुरो खुश तो नहीं होता पर घर पे आके अपनी मम्मी को बताता है। फिर हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुरो की मम उसके लिए एक टिफ़िन पैक करके देती है पर नात्सुरो नहीं जाता। वो बस को छोड़ देता है और एक बेंच में बैठा होता है।
तभी सुजुमुरा आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे बैठ के खाना क्यों खा रहे हो। नात्सुरो कुछ नहीं बोलता। सुजुमुरा बोलती है कि बिल्ली काफ़ी बड़ा हो गया है, क्या तुम आके देखना चाहोगे। फिर हमें सुजुमुरा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुमुरा का भाई बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। सुजुमुरा का भाई जब नात्सुरो को देखता है तो सुजुमुरा का भाई बोलता है, दीदी क्या आप सच में फिर से अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ गई। ये सुनने के बाद सुजुमुरा शर्मा जाती है। वो तीनों बिल्ली के साथ काफ़ी खेलते हैं। तभी नात्सुरो की मॉम का कॉल आता है। नात्सुरो की मॉम पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया। नात्सुरो बोलता है हाँ मैंने खा लिया। चलो ठीक है मम्मी, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, अभी मेरा प्रैक्टिस का समय हो गया है। ये बोल के नात्सुरो फ़ोन काट देता है। नात्सुरो देखता है कि सुजुमुरा कुछ बना रही है। नात्सुरो उससे पूछता है कि वो क्या बना रही है। सुजुमुरा बोलती है वो बर्गर बना रही है। नात्सुरो फिर उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। सुजुमुरा बोलती है कि उसकी मॉम काफ़ी पहले उसे छोड़ के जा चुकी है और उसके डैड काम के कारण बाहर गए हैं। सुजुमुरा आगे कहते हैं कि तुम प्लीज़ किसी और को मत बताना कि हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। अगर किसी को पता चल गया तो वो हम दोनों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, वो हमें चाइल्ड केयर में भेज देंगे, जिस कारण हम इस घर पे रह नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद नात्सुरो बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा। फिर वो आगे बोलता है कि सुजुमुरी तुम काफ़ी अमेजिंग हो। फिर सुजुमुरा बोलती है तुमने अपने मुँह से झूठ बोला है, अब तुम कहाँ रहने का सोच रहे हो। नात्सुरो बोलता है मैं पार्क में रह लूँगा। सुजुमुरा बोलते हैं मैंने तुमसे बात करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा खाना बना लिया, क्या तुम खाओगे। तो नात्सुरो बोलता है हाँ। सुजुमुरा बोलती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो पर तुम्हें एक दिन का किराया 500 रुपये भरना पड़ेगा। नात्सुरो मान जाता है और वो सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। तभी सुजुमुरा का भाई बोलता है नात्सुरो क्या तुम्हें भूत की कहानी सुनाओगे। वो तीनों भूत की कहानी सुनने लगता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है, जो सुनने के बाद सुजुमुरा काफ़ी डर जाती है और बार बार कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अंदर मत आओ। जब नात्सुरो उठ के देखता है तो बाहर वहाँ पे बस एक कीड़ा होता है जो कि दरवाजे पे बार बार चढ़ रहा होता है, जिसके कारण आवाज़ निकल रही होती है। नात्सुरो सुजुमुरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे डरावनी कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। सुजुमुरा नात्सुरो के गले लग जाती है और काफ़ी रोती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुमुरा का भाई वही कीड़े के साथ खेल रहा होता है और उसका नाम बेंजिल रख देता है। वो तीनों मार्केट जाते हैं और काफ़ी सारी मस्तियाँ करते हैं। देखते देखते अगला दिन आ जाता है। सुजुमुरा नात्सुरो को उठाती है और बोलती है आज हमें काफ़ी ज़्यादा काम है, हमें आज रूम सफाई करनी है क्योंकि आज फेस्टिवल है, आज उसके डैड आने वाले हैं। ये सुनने के बाद नात्सुरो बोलता है क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सुजुमुरा बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाऊंगी। वो तीनों मिलकर रूम सफाई करते हैं, सजाते हैं। सजाते वक्त नात्सुरो को थोड़ा टेप चाहिए होता है। सुजुमुरा का भाई बोलता है हाँ टेप है, दादाजी के रूम पे टेप है। ये सुनने के बाद सुजुमुरा का भाई बोलता है नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मैं बोल रहा था कि पापा के रूम पे टेप है। ये देखने के बाद नात्सुरो को थोड़ा अजीब तो लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता। वो तीनों मिलकर रूम सजाते हैं और खाना पीना बनाते हैं और उसके पापा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है फिर भी नहीं आते। फेस्टिवल चालू हो जाते हैं फिर भी उसके पापा नहीं आते। यह देखने के बाद सुजुमुरा फ़ोन करने लगते हैं अपने पापा को, पर उसके पापा का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। फिर वो उदास होकर अपने रूम में जाने लगती है। नात्सुरो पीछे से आवाज़ लगता है सुजुमुरा। तभी उसका भाई बोलता है हाँ। फिर ये देखने के बाद नात्सुरो थोड़ा हैरान हो जाता है। सुजुमुरा का भाई बोलता है मेरा भी नाम सुजुमुरा है। जब वो ऊपर रूम पे आता है सुजुमुरा से पूछता है क्या तुम्हारा नाम रियो है। ये सुनने के बाद सुजुमुरा बोलती है हाँ है तो, अब से मैं इसको रियो रियो ही बुलाऊंगा ठीक है। नात्सुरो रियो को बोलता है मेरे भी डैड नहीं है और तुम्हारे भी नहीं है, चलो हम सब मिल के जाते हैं और वहाँ पे फेस्टिवल में जाके खूब इंजॉय करेंगे। ये सुन के रियो काफ़ी उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रियो आती है जो कि फेस्टिवल ड्रेस में आती है और वो तीनों मिलके फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे एंजॉय करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ खाते हैं। तभी रियो किसी से टकरा जाती है। ये देखकर नात्सुरो रियो को एक खाली जगह में लेके आता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। रियो बोलती है इस फेस्टिवल की सीज़न फुल बहुत ज़्यादा ही खेलते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर वो तीनों घर पे आ जाते हैं। घर पे आके देखते हैं तो इन्होंने जिन कीड़े को पाल रखा था वो मर गया होता है, इसलिए नात्सुरो वहाँ पे एक गड्ढा खोद के उसको दफनाने वाला होता है। जब वो उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, अंदर किसी की लाश पड़ी होती है। जब वो उसे निकालता है वहाँ पे एक कंकाल पड़ा रहता है। ये देख के नात्सुरो बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी रियो वहाँ से आती है, बोलती है क्या हुआ। फिर हमें रियो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे रियो अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड बोलते हैं हमारे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं अलास्का जाऊँगा जहाँ से मैं थोड़े बहुत पैसे कमा के आऊँ और हमारा कुछ अच्छा हो सके। और रियो को बोलते हैं कि तुम्हें फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रियो बोलती है पर मैं ही क्यों। तब रियो के फादर बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडपा भी है।
रियो के पापा बोलते हैं अगले फेस्टिवल तक मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम्हें फैमिली का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनने के बाद रियो मान जाती है। अगले दिन उसके पापा चल जाते हैं, तभी उसके ग्रैंडपा उस रियो को बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। जब वो ऊपर जाते हैं, नीचे आते वक्त वो सीढ़ी से गिर जाते हैं, इसी कारण उसकी डेथ हो जाती है। जब रियो उसे देखती है, वो काफ़ी घबरा जाती है। तभी गेट में कोई आता है। ये सब देखने के बाद रियो को समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उससे पापा की बातें याद आती है कि फैमिली का ध्यान रखना है। ये देखने के बाद अपने ग्रैंडपा को वो वहीं पे दफना देती है। ये सब सुनने के बाद नात्सुरो बोलते हैं तुमने एम्बुलेंस को फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए था। ये सब सुनने के बाद रियो बोलती है तुम्हें क्या लगता है लोग ऐसे ही मान जाएंगे। टीवी में हमेशा न्यूज़ आती रहती है कि फैमिली ने उन्हें उनके बच्चों को छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि अगर मेरे पापा पे कमी ना हो तो मेरे भाई को ऐसा कुछ सहना पड़े, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर नात्सुरो बोलता है कि फिर भी तुम्हें इन्हें ऐसे ही नहीं दफनाना चाहिए। ये सुन के रियो बोलती क्या तुम्हें फिल्म करना आता है। रियो रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना, अगर मेरे पापा वापस आ जाएंगे तब हम इनका अच्छे से फिल्म रोल कर देंगे। ये सुनने के बाद नात्सुरो वहाँ से भाग जाता है। वो घर पे आता है। घर पे उसकी मम को पता चलता है कि नात्सुरो कैंप नहीं गया था। ये सब नात्सुरो की मम पूछते हैं इतने दिन कहाँ था। नात्सुरो कुछ नहीं बोलता और वो जाके सो जाता है। उसके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है कि रियो ने ये सब कैसे किया। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि रियो अकेले बैठी होती है, वो काफ़ी उदास होती है। तभी एक लड़की आती है और रियो को बोलती है रियो तुम्हारे हाथ इतने गंदे क्यों हैं, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनने के बाद नात्सुरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उठ जाता है और उस लड़की को मार देता है। उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। इसी कारण नात्सुरो की मम को स्कूल में बुलाया जाता है। नात्सुरो की मम सबसे माफ़ी मांगती है और घर जाते वक्त नात्सुरो की मम नात्सुरो को बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। ये सुनने के बाद नात्सुरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। भाग के नात्सुरो हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे अपने कोच से मिलता है। कोच से बातें करता है। कोच उनसे पूछते हैं कि उसका स्कोर कैसा चल रहा होता है। नात्सुरो बोलता है ठीक ठाक ही चल रहा है। कोच उससे एक बात बोलते हैं अगर तुम अपने आप पे विश्वास कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी उदास होती है और सामान लेके जा ही रहती है। वो तभी सामने वो देख के हैरान हो जाती है। उसकी डैड जो कह गए थे कि वो अलास्का जाएंगे, वो एक लड़की के साथ मज़े कर रहे होते हैं। ये देख के रियो बिल्कुल टूट जाती है, इसलिए अपना सामान छूट जाता है। वो घर पे आके सो जाती है। उसका भाई उसको खेलने के लिए उठा रहा होता है, पर रियो कुछ नहीं कह रही होती, वो बस सो ही रखी होती है। तभी बाहर नात्सुरो आता है और रियो से कहता है चलो रियो हम सब साथ में मिल के भाग जाते हैं। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने सारे पैसे लगाकर कहीं जा रहे होते हैं। वो सब वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी सारी मस्तियाँ करते हैं। रियो का भाई बोलते हैं नात्सुरो तुम बड़े होके क्या बनोगे। नात्सुरो सुन के बोलता है मैं बस एक फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। और वही सवाल रियो के भाई से पूछता है। रियो का भाई बोलता है मैं बड़े होके पूरा समुद्र पार करूंगा तैर के। नात्सुरो रियो से पूछता है कि रियो तुम क्या करोगे। रियो बोलती है मुझे बस किसी की वाइफ बनना है। नात्सुरो ये सुनने के बाद रियो से बोलता है कि तुम्हारा भाई बता रहा था कि तुमने कहा मैं कूल हूँ। ये सुनने के बाद रियो बोलती है हाँ जब सबके पास साइकिल थी तब तुम एक काली सी हेलमेट पहन के आते थे। नात्सुरो ये सुनने के बाद अच्छा तुम्हें लगता है मेरा हेलमेट कूल है। ये सुनने के बाद रियो बोलती नहीं जब तुम फुटबॉल खेलते थे तुम सबको पीछे छोड़ देते थे, इसी कारण तुम बहुत ज़्यादा कूल हो। ये सुनने के बाद नात्सुरो काफ़ी खुश होता है जहाँ पे वो जाके एक रूम ले लेते हैं जहाँ से पूरा समुद्र दिखता है। तभी रियो नात्सुरो को एक कबर्ड में बुलाती है। वहाँ पे वो उसे किस कर लेती है और वो उसे कहती है शुक्रिया जो कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। ये सुनने के बाद नात्सुरो भी उसे गले लगा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुरो की मम पुलिस को लेके आई होती है जो उन्हें ले जाते हैं। फिर हमें नात्सुरो को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में होता है। वो अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है। जब उसके पिता बीमार थे तब उन्होंने कहा था कि अगर नात्सुरो अच्छा बच्चा बनेगा तो भगवान उन्हें ठीक कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। क्या भगवान भी झूठ बोलते हैं? नहीं, भगवान भी कभी कभार उतना ही करते हैं जितना वो कर सकते हैं। इस सीन के बाद हमें रियो के पापा को दिखाया जाता है जहाँ पुलिस उन्हें पकड़ के ले जा रही होती है। हमें पता चलता है रियो के पापा कहीं काम नहीं करते थे, बस दिन भर घूमते थे और लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते थे। वहीं उनकी बेटी इतना कुछ सह रही थी। कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुरो बड़ा हो चुका है और वो काफ़ी अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी बन चुका है। नात्सुरो रियो के घर के बाहर आके वही पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है नात्सुरो को जो कि कॉलेज जाने वाला होता है। तभी उसकी मम्मी एक फ़ोन को लेके आती है, बोलती है तुम्हारे लिए। जब नात्सुरो फ़ोन उठाता है उसे पता चलता है रियो है। नात्सुरो बोलते हैं तुम्हारी आवाज़ चेंज हो गई है। रियो भी बोलती है हाँ थोड़ी बहुत चेंज हो गई है।
फिर रियो पूछती है क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर के साथ साथ ये मांगा भी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ी कर देना यार।